गला कितना खराब है? मेरा गला खराब है, इंट्रोडक्शन के बारे में जी स्टार्ट कर दें। लाइव हो गया। शाला दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में इस वक्त हम मौजूद हैं और आज की ताज़ा तरीन खबर यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस की समाअत मुकम्मल हो गई है, जिसके बाद अदालत अब फैसला सुनाएगी। आज की कार्रवाई क्या हुई, फ्लैगशिप और अल अज़ीज़िया में क्या क्या अहम चीजें होती रहीं, उस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं असद मलिक डॉन अखबार से और उनके साथ जो है नीलम अरशद न्यूज़ वन टेलीविजन से और फयाज जो हैं वो हमारे साथ होंगे 92 न्यूज़ से। तो मलिक साहब, आज क्या हुआ? आज मियां नवाज शरीफ भी यहाँ आए हुए थे, क्या बना? जी, आज जो है कुछ दस्तावेज़ात थी जो कि हसन नवाज की प्रॉपर्टीज़, जो उनकी कंपनीज जो प्रॉपर्टीज़ खरीदो फरोख्त करती है, उनसे मुतालिक जो प्रॉपर्टीज़ का कहा जा रहा था वो पेश की गई कि वो सेल हो चुकी हैं। तो हम वो सर्टिफाइड नहीं थी, जो उनके तस्दीक का जो है वो प्रॉपर जिस तरह से होती है वो नहीं थी, तो उसके ऊपर काफ़ी वक्त लग गया। तकरीबन 2-2.5 घंटे जो है वो अदालत के इसी चीज़ के ऊपर लग गए। वो जो दस्तावेज़ात आई नैब की तरफ से पेश की थी? नहीं, ये ख्वाजा हारिस ने जो है वो पेश की थी। अच्छा, और क्या थी दस्तावेज़ात? मतलब आप हसन नवाज की जो कंपनीज हैं, फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट और जो दीगर कंपनीज हैं, वो हसन नवाज का जो कि बिजनेस जो है प्रॉपर्टीज़ को ख़रीदने और बेचने का है, तो ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ थी जो कि नैब ने आइडेंटिफाई की थी कि वो हसन नवाज के नाम पे हैं। लेकिन आज उन्होंने ये बताया कि ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो उन्होंने ख़रीदी थी और बेच दी थी। कब बेची? वो उनके मुख्तलिफ कोई 80 के करीब प्रॉपर्टीज़, जो 80 के करीब को डॉक्यूमेंट्स हैं वो थी, जो कि कितने हिस्से में बेच दी गई? वो तकरीबन 2001 से अभी तक अंदाज़ा लगा लें, 2001 से 2018 2017-18 जो JIT ने जो प्रॉपर्टीज उन कंपनीज के लिए खरीदी गई थी वो सेल कर दी। उनका बिजनेस था ना, वो पुरानी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, अभी भी है पुरानी प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, उनको रिफर्बिश करके फिर वो बेच देते हैं। अच्छा, तो क्या कहना चाहते थे ख्वाजा हारिस? वो ये बताना चाह रहे थे कि इतनी उनकी प्रॉपर्टीज नहीं है, ये जो उनका बिजनेस था कि वो पुरानी, लेकिन ये चूंकि एविडेंस जो था वो सर्टिफाइड नहीं था, उस पर नैब का ऑब्जेक्शन था। फिर उसके जब वो ऑब्जेक्शन जो था, फिर इन्होंने ये कहा कि हमें टाइम वक्त दीजिए, हम मजीद हम इस पर सर्टिफाइड कापियाँ दे देते हैं। तो प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ये डिले हो रहा है और जज ने भी कहा कि चूँकि डेडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की, तो हम आपको ये दरख्वास्त जो वर्बल रिक्वेस्ट थी वो उन्होंने डिक्लाइन कर दी। उसके बाद उन्होंने फिर ये बात हुई कि जजमेंट जो है अभी हमारे पास कितना वक्त है, हमने जजमेंट कब देनी है, तो वो बहस हो रही थी। तो एक वो प्रोसिक्यूटर जो है वो कहते हैं जी जुमे को सुनाए, मतलब जुमे को इस तरह से है ना कि लास्ट जो जजमेंट थी वो भी जुमे को सुनाई गई थी, पनामा का भी जो फैसले थे वो जुमे को सुनाए गए थे। तो शायद उनका ये ख्याल था कि जुमे का जो है वो दिन नैब के लिए कोई लकी डे है, वो खुशकिस्मत दिन होता है। अच्छा, तो जज साहब ने तो सोचा कि बात मान ली जज साहब ने, उन्होंने पूछा जुमे को क्या तारीख बनती है। एक तो 21 तारीख थी जो परसों जुमा आ रहा है, इतनी देर नहीं हो सकता। तो ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि 28 तारीख बनती है, 28 तक ले जाए, इतने देर में हम भी अपने डॉक्यूमेंट जो है वो उनका बंदोबस्त कर लेंगे। लेकिन जज साहब ने फिर ये कहा कि नहीं, मंडे का पूछा कि मंडे को क्या तारीख है, उन्होंने बताया 24, किसी ने वकील ने बताया 24। तो उन्होंने कहा कि 24 को मैं फैसला जो है वो सुना दूंगा। जब वो उन्होंने 24 का बताया कि मैं फैसला सुनाऊंगा, तो उस वक्त नवाज शरीफ जो है वो रोस्ट्रूम पे मौजूद थे, उन्होंने कुछ सिग्नेचर्स करने थे, जो आज एविडेंस जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए। तो उन्होंने एक तकरीर भी की वहाँ, तकरीर तो नहीं मतलब कुछ अपने जो है वो एक बयान दिया, गुजारिशात की, जिसमें उन्होंने कहा कि 165 पेशियां वो बुक की हैं। गुजारिशात जो सी हैं वो जी वो उनसे जी वो क्योंकि वो बाहर भी उन्होंने या नीलम के पास भी बड़ी खबर है। तो फयाज क्या गुफ्तो शुनीद की उन्होंने? देखिए सिद्दीकी साहब, सबसे पहले तो मेरा गला क्योंकि बहुत ख़राब है, मैं माजरत खा भी हूँ। आपने कौन सा गाना गाना है? बिल्कुल, नवाज शरीफ का जो आज सबसे पहले मैं आखिरी जो लाइन बोलूँगा, जो उन्होंने आके गुजारिशात की, उन्होंने कहा कि मैंने अपना केस आप पर छोड़ दिया है, इस अदालत पर छोड़ दिया, और उसके बाद मैं अल्लाह की अदालत पर छोड़ता हूँ और एक फ़ैसला तारीख भी करेगी। ये उनके जज साहब से जो आखिरी मुकालमा था। उससे अलावा उन्होंने वो रोस्टम पर जब आए तो उन्होंने कहा कि मैं मजमू तौर पर 165
पेशियाँ यहाँ पर भुगत चुका हूँ, और उन्होंने अपने जो हुकूमत के में रहने वाले जो काम किए थे बिजली प्रोजेक्ट के हवाले से, उन्होंने दीगर जो बातें की वो भी उन्होंने एक बार फिर गिनवाई, और उन्होंने कहा कि मैंने ये सारे काम किए हैं। तो मुझे हैरानगी और तकलीफ होती है कि मेरे साथ ये सलूक क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी भी ये पेशियाँ भुगत रही है। तो जब वो कमरा दार से बाहर आए तो मैं उनके साथ ही था, तो मैंने उनसे पूछा कि ये सब आप के खिलाफ फैसला महफूज हो चुका है, आपने ट्रायल का सामना किया, तकरीबन ये 15 माह ये पूरा ट्रायल चला है, तो क्या आप समझते हैं कि आप इस पर मुतमिन हैं, आप पूरे ट्रायल के प्रोसेस से मुतमिन हैं? तो उन्होंने फिर वही बातें की। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे अपना मुकदमा पेश करके जा रहा हूँ, लेकिन इस अदालत पर फैसला छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि मैं इस तारीख में चाह रहा हूँ कि तारीख भी इसका एक फैसला कर दे। तो ये उन्होंने मेरे साथ जो बात की है जब उनके साथ मैं निकल रहा था, तो रजिस्ट्रार ऑफिस से चलते हुए उन्होंने मुझसे और भी बातें की। तो अब केस ख़त्म हो चुका है। इस केस में जो ख़त्म हो चुका है, केस के बाद अगर की करें ना हम, तो इसमें फैज हम आ जाते हैं, उसकी तरफ आ जाते हैं, लेकिन अब एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग करनी है हमने कि अल अजीजिया में क्या चार्ज फ्रेम हुआ है नवाज शरीफ के ऊपर, और फ्लैगशिप में नवाज शरीफ पे क्या चार्ज फ्रेम हुआ है, कि फर्द जुर्म उन पे क्या आयद की गई है? फर्द जुर्म में सबसे जो बड़ी अजीजिया में क्या, सबसे पहले अजीजिया बताएं। देखिए, दोनों रेफरेंसेस में 9A5 के तहत उनको चार्ज फ्रेम किया गया है। ये वो रेफरेंस है जिसमें 9A4 नहीं लगाई गई। 9A4 है करप्शन और प्रैक्टिसेस, जिसमें एहतसाब अदालत जी बरी भी कर दिया था, तो इसमें नहीं लगाया। तो मेरे नज़दीक ये एक अहम पॉइंट होगा, नुक्ता होगा, जो अगर हाई कोर्ट में ये मैटर जाता है, जो कि जाएगा, चाहे नैब लेकर जाए, चाहे वो लेकर जाए, तो ये नैब को पूछताछ उसी तरह होगी जिस तरह जो वहाँ पर एमन फील्ड रेफरेंस में उनकी बरियत हुई थी। नहीं, अल अजीजिया में क्या है उनका, क्योंकि हिल मेटल जो है वो तो कहते हैं कि मेरा ताल्लुक नहीं है उससे, तो इस्तगासा ने इल्जाम क्या लगाया कि हिल मेटल दरअसल इनकी है और बेनामी है हुसैन नवाज की। लजीजिया जब मिल कायम हुई तो उसमें वो कहते हैं कि ये कैसे आपने कायम कर लिया, आप तो यहाँ से खाली हाथ गए थे जब आपको जिला वतन कर दिया गया, आपके पास पैसा नहीं था, आपके पास कुछ भी नहीं था, आप खाली हाथ गए, आपने जाके वहाँ बना ली। उसके बाद हिल मेटल का जब मैटर आया तो उन्होंने कहा आपको वहाँ से जो प्रॉफिट है वो 88% प्रॉफिट आपको मिल रहा है। जब आपको मिल रहा है तो इट मीन्स आप ही इसके ओनर हैं, आप ही रियल ओनर हैं, जिस पे ख्वाजा हारिस ने एक बार भी कही थी। उन्होंने कहा कि मैंने, अगर ये बात है तो फिर उसका 75% मरियम नवाज को गया। तो जय साहब ने कहा था इतना जोर ना दे, नैब एक और दरखास्त लेकर आ जाएगा। तो ये इसमें केस है ना, नहीं इसमें केस की जो अल अजीजिया का जो है ना, वो जो नैब का केस है वो ये है कि अल अजीजिया में कोई वो जो 12 मिलियन की कतरी इन्वेस्टमेंट थी, उसमें 5.4 मिलियन जो है वो हुसैन नवाज के पास, ये जो कहते हैं कि हमारे पास हमने आए थे, हमने अल अजीजिया और हिल मेटल सेटलमेंट में अल अजीजिया और हिल मेटल लगाई, और जो हसन नवाज का वो 4.2 मिलियन दरहम है, 5.2 हुसैन के और 4.2 उनके। ये कहते हैं कि ये आप जस्टिफाई करें कि कैसे, तो बेसिकली केस इन दो अमाउंट्स का है जो नैब का, जी उनके पास कैसे गए हैं। तो जरा अगर हम देख लें तो ये कितना अरसा नीलम ये समाअत जो है वो चलती रही, कितनी? बिल्कुल, ये सितंबर 2017 में शुरू हुआ था। 13 सितंबर को बाकायदा तौर पर जो हेयरिंग्स थी वो शुरू हुई थी अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस की। तो आज दिसंबर में साल से ज़ायद हो गया इस रेफरेंस को चलते हुए। नवाज शरीफ ने आज जब बात की अंदर रोस्टरम पर भी और बाहर मीडिया से भी गुफ्तगू भी की, उन्होंने खुद भी बताया कि वो 165 दफ़ा जो है वो अदालत में हाजिर हो चुके हैं। आज नवाज शरीफ ने जब बात की तो अपनी बेटी को नहीं भूले, उसका जिक्र किया, मरियम का, कहा कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ कुन बात वो थी जब मेरी बेटी को भी फरीक बनाया गया। तो बहरहाल जो तमाम तर हेयरिंग्स थी उसमें काफ़ी दिलचस्प बातें भी हम देखते रहे। बाकी तो आपको बैकग्राउंडर इन्होंने बता दिया माशाल्लाह। हमारे सीनियर क्या दिलचस्प, क्या आपके नजदीक क्या दिलचस्प वाकयात हुए? वैसे तो तकरीबन जज अरशद मलिक माशाल्लाह बहुत फाजिल जज है, हमारे लिए काबिल एहतराम भी हैं, लेकिन हेयरिंग में उनकी इसलिए ज़्यादा दिलचस्पी रही क्योंकि कोई ना कोई वो आपका जो ध्यान था वो बटने नहीं देते थे। तो काफ़ी बीच में कुछ ऐसे मजाक करते थे, हंसी मजाक, कुछ ऐसी बातें, कुछ कहावतें बता देते थे। बिल्कुल बिल्कुल। किस किस्म की कहावतें बताते थे? अभी गुज़श्ता रोज का ही मैं आपको बताती हूँ कि कल ये जब नैब प्रोसिक्यूटर और वकील सफाई ख्वाजा हारिस आपस में उलझ पड़े थे, तो बार बार यही बात हो रही थी कि भाई इल्जाम इन्होंने लगाया तो साबित भी यही करें। तो उस पर जज अरशद मलिक ने सारे सबूत बिल्कुल कि मुल्जिमान पर है, आप साबित ये करें। तो उस पर जज अरशद मलिक ने कहावत सुनाई, कहते हैं जी बड़े धीमे अंदाज में, जैसे उनका अंदाज है बोलने का, तो वो बता रहे थे कि एक गाँव था, एक गाँव में एक चोर था, आधी चोर था, वो साथ साथ ऐसे अल्फाज भी उन्होंने इस्तेमाल किए और कहा कि वो चोरी करता था। एक दिन पुलिस ने उसको पकड़ लिया
और पुलिस ने पकड़ के तो उस चोर की अच्छी खासी धुलाई की, पिटाई दबड़कूट की। दबड़कूट की और कितने कूट लाई है? बहुत उसको फेंटी लगाई। और जब फेंटी लग रही थी चोर को तो चोर कहता है कि मुझे पकड़ा क्यों है, बताएं तो सही मेरा कसूर क्या है। तो फिर पुलिस ने आगे से कहा कि भाई पकड़ तो हमने तुझे लिया है, अब ये तूने बताना है हमें कि भाई तेरा कसूर क्या है, कीता कि ये ओ तू दसना है, फड़ना साड़ा कम सी फड़ लेता है। तो मलिक साहब और कोई लतीफा आज की हियरिंग के दौरान वो एक सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी पनामा केस में, वो काफी उसके साथ एनेक्सेस वगैरह थे, तो वो उसका मेरी तरफ देखे, मैं एडा पेड़ा नहीं था। अच्छा। तो वो उसका काफी जो है ना वो एनेक्सेस वगैरह का था, वो बता रहे थे। तो उन्होंने जज साहब को कहा कि ये हम आपको रेफरेंस, उन्होंने कहा मेरे पास पड़ी है, उन्होंने कहा नहीं लेकिन हम ये आपके लिए लाए थे। तो जज साहब ने कहा लगता है आप जान छुड़ा रहे हैं, आपको शायद वैसे ही इसकी जरूरत नहीं रही अब। तो ये सारा देखते हुए क्या अंदाजा है आपका कि अल अजीजिया में क्या होगा और फ्लैगशिप में क्या होगा? क्योंकि इस्लामाबाद की जो फ़ज़ाएँ हैं उसमें एक बात मुख्तलिफ हवालों से गर्दिश कर रही है, और वो ये है कि अल अजीजिया में जो है वो उनको सज़ा हो जाएगी 5 साल की, और फ्लैगशिप रेफरेंस के अंदर जो है वो मामला इक्विटल की तरफ जा रहा है। वो आपकी हमेशा खबर गलत ही होती है। आपने एवन फील्ड में भी कहा था कि वो तो इस्लामाबाद की गर्दिश करती है फजाओं से, लेकिन वैसे मेरे ख्याल में शायद चांसेस ये भी हैं कि शायद सजा ना भी हो, लेकिन अगर हुई भी तो 1-2 साल होगी। आपका क्या कहता है, अंदाजा क्या कहता है? 1-2 साल अगर होगी तो 1-2 साल होगी। 1-2 साल में क्यों होगी? वो भी शेड्यूल में ये उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया था, तो वो शायद नैब के साथ उस पे शायद वो शेड्यूल इसका होता है नैब का, कि आप अगर कोऑपरेट ना करें, इन्वेस्टिगेशन के साथ कोऑपरेट ना करें तो जीआईटी में पेश होते रहे। नैब अदालत के अंदर नैब में नहीं पेश हुए ना जनाब, तो नैब ने बुलाया कभी नहीं उनको? नहीं, नैब ने बुलाया था, और एवन फील्ड में भी इनको 1 साल इसी वजह से सजा हुई थी, 7 साल मरियम की, और इनकी जो थी 10 साल, 1 साल इसी वजह से हुई थी कि इन्होंने नैब के साथ कोऑपरेट नहीं किया था। अच्छा, तो तुम्हारे क्या एनालिसिस हैं, तुम देखते हुए क्या तुम्हारे नजदीक क्या होने जा रहा है? नहीं तुझे ना। अच्छा, मेरे ख्याल में चूँकि सारी हेयरिंग्स कवर की हैं, सब कुछ सुना है, देखा है अपनी आंखों से, तो मेरा जो ज़ाती ख्याल है ना वो मुझे ऐसा लग रहा है कि अल अजीजिया रेफरेंस में तो मियाँ साहब को सज़ा होगी। क्यों? क्योंकि उसमें जो सबूत, जो दस्तावेज़ात उन्होंने पेश की हैं वो नाकाफ़ी थी। उसमें वो अपने आप को मासूम साबित नहीं कर सके, वो नहीं साबित कर सके कि जो उन पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं तो वो किस तरह से उनको डिनाई करते हैं। वो जो दस्तावेज़ात थी नाकाफ़ी, प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं दे सके। आप ये कह रही हैं अल अजीजिया के अंदर ख्वाजा हारिस नहीं दे सके या नवाज शरीफ नहीं दे सके? चूँकि ख्वाजा हारिस नवाज शरीफ की दी हुई चीज़ें और उन्हीं की तमाम डॉक्यूमेंटेशन आगे दे रहे थे, तो मेरा ख्याल है ख्वाजा हारिस ने इस केस को बड़े अच्छे तरीके से डील किया। अगर तो हम एक मफरूज़े के तौर पर बात करें कि अगर ऐसा था भी, तो फिर भी ख्वाजा हारिस ने बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड किया नवाज शरीफ को। लेकिन अगर फ्लैगशिप रेफरेंस की बात की जाए तो उसमें जो दस्तावेज़ात अभी गुज़श्ता रोज़ भी पेश की गई थी, जो बरतानवी लैंड रजिस्ट्री से हासिल, बहुत अहमियत की हामिल ये दस्तावेज़ात थी, क्योंकि जो बारे सबूत था वो ये था कि बेनामी के तौर पर क्या ये जब उनको पता था कि ये इनका कोई ताल्लुक बनता है तो इतनी ताखीर से क्यों पेश की गई? ये ख्वाजा हारिस से पूछा आपने? ख्वाजा हारिस से इससे पहले कि हम पूछते, जज अरशद मलिक ने एक दिन समाअत के दौरान ये बात कही, क्योंकि जो नैब प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने अपने दलाइल में ये कहा था कि इनके पास दस्तावेज़ात मौजूद हैं, ये चाहें तो अभी भी रिकॉर्ड पर ला सकते हैं, लेकिन शायद कुछ ऐसी वो दस्तावेज़ात थी जिनसे कुछ ऐसा लगता कि शायद मियाँ साहब जो है वो बराह रास्त उन कंपनियों के मालिक हैं, या कुछ इस तरह का जो उनका सबूत था वो पेश हो जाता और शायद मियाँ साहब जो थे वो फंस भी सकते थे उन दस्तावेज़ात से। लेकिन जो कुछ दस्तावेज़ात पेश की गई, अच्छा, कुछ ऐसी दस्तावेज़ात रिकॉर्ड पर लाई गई, लेकिन वो बिल्कुल आखिरी दिनों में लाई गई। अभी हम बता रहे हैं आपको, एक गुज़श्ता हफ्ते की बात है, कुछ रिकॉर्ड पर लाई गई, और ख्वाजा हारिस ने वो कुछ दस्तावेज़ात जो पेश की अदालत में, साथ मुहद्दब अदसा भी दिया जज साहब को, कहा कि आप इससे देखिए, हम नहीं चाहते कि मुहद्दब अदसा जो है सुप्रीम कोर्ट में भी दिया गया था उस पर, लेकिन वो जो दस्तावेज़ात थी वो इसलिए ज़्यादा अहम थी क्योंकि जज अरशद मलिक ने वो दस्तावेज़ात देखने के बाद ये कहा था कि वाक़तन इन दस्तावेज़ात से जो नवाज शरीफ हैं किसी तौर पर भी इस कंपनी के चेयरमैन भी नहीं है, ना ही किसी ओहदे पर फाइज रहे। ठीक हो गया। अच्छा मलिक साहब ये बताएं, वो तो मरियम नीलम तो जो है ना वो तो भाग गई हैं, मुझे आप बताएं कि आपका विजदान क्या कहता है? ख्वाजा हारिस कितने होपफुल हैं और इस्तगासा की टीम कितनी होपफुल है? ख्वाजा हारिस तो कोई इतने ज़्यादा होपफुल नहीं लगते मुझे, और इस्तगासा वाले जो हैं वो तो कहते हैं हमने अपना केस प्रूव कर दिया है। वो तो पहले भी यही कहते थे हमने अपना केस, वो तो वो हाई कोर्ट में भी यही कहते रहे अपना केस प्रूव कर दिया।
तो बाकी ये जज साहब के ऊपर है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो एहतसाब अदालतों की जो ओवरऑल ट्रेंड जो है ना, इनकी कन्विक्शन रेट ज़्यादा है, लेकिन इनका जो एक्विटल रेट है वो सबसे ज़्यादा है। मतलब 80% इनकी जो कन्विक्शन होती है वो ऊपर से एक्विटल हो जाती है। मतलब आला अदालतों में नैब अदालतों की सजाएं जो हैं वो खत्म हो जाती हैं। इसमें वो आप समझ कि वो जैसे कहते हैं ना स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, तो ये बड़ी वो इनका ये होता है कि बस हम ये कन्विक्शन कर दें उसको, क्योंकि नैब अदालत है, नैब ने सजा देनी है, बस ठीक हो गया। इसलिए बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब। हाँ ठीक है, आप अल्लाह से आपकी कामयाबी की दुआ है। तो एहतसाब अदालत से शराय दुसूर से इतना ही। आपको इस प्रोग्राम को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। आज अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंस में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ इस्तगासा के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला जो है अब बाद में सुनाया जाएगा। ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। आपको प्रोग्राम कैसा लगा अपना फीडबैक दीजिएगा। शराय दुसूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।